हेलो गाइस, आप सभी का स्वागत है गवर्नमेंट एग्ज़ाम जीके के इस चैनल में। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे गए मध्यकालीन भारत के इतिहास के टॉप 30 प्रश्नों पर, जो कि सभी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण हैं। दोस्तों, आपसे यह निवेदन है, अगर आप चैनल पर नया हैं तो चैनल को अवश्य सब्सक्राइब कर दें और आपको यह वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को भी एक लाइक अवश्य कर दें। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न है हमारे पास, आगरा में यमुना नदी के किनारे अपनी पत्नी मुमताज़ महल के लिए ताजमहल का निर्माण किसने करवाया था? आपके ऑप्शन है, पहला औरंगजेब, दूसरा जहांगीर, तीसरा अकबर या चौथा शाहजहां। तो इस प्रश्न का जो सही जवाब है वो है ऑप्शन 4 शाहजहां। ठीक है, अगले प्रश्न पे चलें दोस्तों। तो अगला प्रश्न है हमारे पास, सिखों के 10 गुरुओं में से 5वें कौन गुरु थे? आपके ऑप्शन है, गुरु अंगद, दूसरा गुरु रामदास, तीसरा गुरु अर्जुन देव या चौथा गुरु हरगोविंद। तो इस प्रश्न का जो सही जवाब है वो है ऑप्शन 3 गुरु अर्जुन देव। ठीक है, अगले प्रश्न पे चलें दोस्तों। तो अगला प्रश्न हमारे पास, हुमायूं ने अपनी सत्ता को पुनः प्राप्त करने के लिए किस सूरी राजा को हराया था? आपके ऑप्शन है, पहला महमूद सूरी, दूसरा शेर शाह सूरी, तीसरा बहलोल सूरी या चौथा सिकंदर सूरी। तो इस प्रश्न का जो सही जवाब है वो है ऑप्शन 4 सिकंदर सूरी। ठीक है दोस्तों, अगले प्रश्न पे चलें दोस्तों। अगला प्रश्न है, ने अमृतसर में स्वर्ण मंदिर के नाम से विख्यात विश्व प्रसिद्ध हरमंदिर साहिब का निर्माण करवाया? आपके ऑप्शन है, गुरु अंगद देव, दूसरा गुरु अर्जुन देव, तीसरा गुरु श्री हर राय या चौथा गुरु रामदास। तो इस प्रश्न का जो सही जवाब है वो है ऑप्शन 4 गुरु रामदास। ठीक है, अगले प्रश्न पे चलें दोस्तों। वीडियो पर अगर नए आए हैं तो चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करें दोस्तों। अगले प्रश्न पे चलें, के शासनकाल में मुगल साम्राज्य क्षेत्र के मामले में अपने चरम पर पहुंच गया था? आपके ऑप्शन है, पहला जहांगीर, दूसरा औरंगजेब, तीसरा शाहजहां या चौथा अकबर। तो इस प्रश्न का जो सही जवाब है वो है ऑप्शन 4 शाहजहां। ठीक है दोस्तों, अगले प्रश्न पे चलें। अगला प्रश्न हमारे पास, लगभग 50 वर्ष शासन करने के पश्चात की मृत्यु 1605 में हुई थी, उसे आगरा से बाहर सिकंदर में दफनाया गया था। आपके ऑप्शन है, पहला अकबर, दूसरा शाहजहां, तीसरा औरंगजेब या चौथा जहांगीर। तो इस प्रश्न का जो सही जवाब है वो है ऑप्शन फर्स्ट अकबर। ठीक है, अगले प्रश्न पे चलें दोस्तों। तो अगला प्रश्न हमारे पास, को वास्तुकार राजा कहा जाता है क्योंकि इनके शासनकाल क्योंकि इनके शासनकाल के दौरान दुनिया ने मुगल साम्राज्य की कला और संस्कृति का एक अनूठा विकास देखा है। आपके ऑप्शन है, शाहजहां, दूसरा औरंगजेब, तीसरा जहांगीर या चौथा अकबर। तो इस प्रश्न का जो सही जवाब है वो है ऑप्शन फर्स्ट शाहजहां। ठीक है, अगले प्रश्न पे चलें। तो अगला प्रश्न हमारे पास, ने मेहर उन निसा से निकाय किया था जिसने उन्होंने नूरजहां विश्व ज्योति की उपाधि प्रदान की थी? आपके ऑप्शन है, पहला शाहजहां, दूसरा अकबर, तीसरा औरंगजेब या चौथा जहांगीर। तो आपका प्रश्न है, ने मेहर उन निसा से निकाह किया था जिसे उन्होंने नूरजहां विश्व ज्योति की उपाधि प्रदान की थी? तो इस प्रश्न का जो सही जवाब है वो है ऑप्शन 3 औरंगजेब। ठीक है, अगले प्रश्न पे चलें। को अमृतसर में स्थित हरमंदिर साहिब गुरुद्वारे यानी स्वर्ण मंदिर के सुनहरे सौंदर्यीकरण के लिए जाना जाता है? आपके ऑप्शन है, पहला महासिंह, दूसरा रणजीत सिंह, तीसरा दलीप सिंह या चौथा चरित सिंह। तो इस प्रश्न का जो सही जवाब है वो है ऑप्शन 2 रणजीत सिंह। ठीक है, अगले प्रश्न पे चलें दोस्तों। तो अगला प्रश्न है, सर थॉमस रो ने इंग्लैंड के राजा के राजदूत के रूप में मुगल शासक के दरबार को दौरा किया था? आपके ऑप्शन है, हुमायूं, दूसरा शाहजहां, तीसरा जहांगीर, चौथा अकबर। तो इस प्रश्न का जो सही जवाब है वो है ऑप्शन 3 जहांगीर। ठीक है, अगले प्रश्न पे चलें। अगला प्रश्न है, तुकरोई की लड़ाई कब लड़ी गई? आपके ऑप्शन है, पहला 1532 ईस्वी, दूसरा 1565 ईस्वी, तीसरा 1575 ईस्वी या चौथा 1546 ईस्वी। तो इस प्रश्न का जो सही जवाब है वो है 1575 ईस्वी। ठीक है,
नेक्स्ट प्रश्न पे चलें दोस्तों। नेक्स्ट प्रश्न हमारे पास, कन्नौज की लड़ाई कब लड़ी गई? आपके ऑप्शन है 1524 ईस्वी, दूसरा 1540 ईस्वी, तीसरा 1556, चौथा 1536 ईस्वी। तो इस प्रश्न का जो सही जवाब है वो है ऑप्शन 2 1540 ईस्वी। ठीक है, अगले प्रश्न पे चलें। 1608 में ईस्ट इंडिया कंपनी ने सूरत में एक फैक्ट्री खोलने के लिए कैप्टन विलियम हॉकिंस को अनुमति लेने को सम्राट उनके दरबार में भेजा। आपके ऑप्शन है पहला हुमायूं, दूसरा अकबर, तीसरा शाहजहां या चौथा जहांगीर। तो इस प्रश्न का जो सही जवाब है वो है ऑप्शन 4 जहांगीर। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न पे चले। जब हार निश्चित हो जाती है तो पुरुषों को साका या शक नामक एक अनुष्ठान करना होता था, जो कि उनकी अंतिम लड़ाई थी जिसे वे वापस नहीं आ सकें। आपके ऑप्शन है पहला सिख, दूसरा मुगल, तीसरा मराठा या चौथा राजदूत। तो इस प्रश्न का जो सही जवाब है वो है ऑप्शन 4 राजपूत। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न पे चलें। सम्राट अकबर के दरबार में टोडरमल थे। आपके ऑप्शन है पहला संस्कृत मंत्री, दूसरा वित्त मंत्री, तीसरा स्टाफ प्रमुख या चौथा शिक्षा मंत्री। तो इस प्रश्न का जो सही जवाब है वो है ऑप्शन 2 वित्त मंत्री। ठीक है, अगले प्रश्न पे चलें दोस्तों। तो अगला प्रश्न है, ने आगरा को अपने साम्राज्य की राजधानी बनाया था। आपके ऑप्शन है पहला हुमायूं, दूसरा शाहजहां, तीसरा सिकंदर लोदी या चौथा जहांगीर। तो इस प्रश्न का जो सही जवाब है वो है ऑप्शन 3 सिकंदर लोदी। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न पे चलें दोस्तों। तो नेक्स्ट प्रश्न हमारे पास, हल्दी घाटी के युद्ध में किस सम्राट की सेना ने महाराणा प्रताप से युद्ध किया था? आपके ऑप्शन है पहला महमूद शाह, दूसरा हुमायूं, तीसरा इब्राहिम लोदी या चौथा अकबर। तो इस प्रश्न का जो सही जवाब है, तो हल्दी घाटी युद्ध में, तो ये इसका सही जवाब है वो है ऑप्शन 4 अकबर। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न पे चलें। तो नेक्स्ट प्रश्न हमारा, प्रतापगढ़ की लड़ाई में छत्रपति शिवाजी द्वारा निम्नलिखित में से कौन मारा गया था? आपके ऑप्शन है पहला अफजल खान, दूसरा असगर खान, तीसरा शाइस्ता खान या चौथा शुजा खान। तो इस प्रश्न का जो सही जवाब है वो है ऑप्शन फर्स्ट अफजल खान। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट प्रश्न पे चलें। तो नेक्स्ट प्रश्न हमारे पास, ऐतिहासिक शेर शाह सूरी मार्ग को किस मार्ग के रूप में जाना जाता है? आपके ऑप्शन है पहला राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 23, दूसरा राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 11, तीसरा राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 1, चौथा राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 8। तो इस प्रश्न का जो सही जवाब है वो है ऑप्शन 3 राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 1। ठीक है, अगले प्रश्न पे चलें। तो अगला प्रश्न हमारे पास, किस सिख गुरु ने सिख धर्म के पवित्र ग्रंथ आदि ग्रंथ को संकलित किया? आपके ऑप्शन है पहला हरगोविंद, दूसरा गुरु अमरदास, तीसरा गुरु अर्जुन देव, चौथा या गुरु रामदास। तो इस प्रश्न का जो सही जवाब है वो है ऑप्शन 3 गुरु अर्जुन देव। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट प्रश्न पे चलें। तो नेक्स्ट प्रश्न हमारे पास, मुगलों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? आपके ऑप्शन है पहला, मुगल दरबार के इतिहासकार उन्हें महान ईरानी राजा हफ्सयाब के वंशज के रूप में वर्णित करते हैं, दूसरा अजैबेग लोगों के द्वारा बाबर को उसकी मातृभूमि फरगाना से निकाल दिया गया था, तीसरा बाबर का संबंध अपनी मां की तरफ से चंगेज खान से था, या चौथा वे पितृपक्ष में तैमूर वंशज थे। तो इस प्रश्न का जो सही जवाब है वो है ऑप्शन फर्स्ट, मुगल दरबार के इतिहासकार उन्हें महान ईरानी राजा अफरसियाब के वंशज के रूप में वर्णित करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न पे चलें दोस्तों। तो अगला प्रश्न है, मुगल सम्राट ने आलमगीर की उपाधि धारण की। तो किस मुगल सम्राट ने आलमगीर की उपाधि धारण की? आपके ऑप्शन है अकबर, दूसरा शाहजहां, तीसरा औरंगजेब या चौथा जहांगीर। तो इस प्रश्न का जो सही जवाब है वो है ऑप्शन 3 औरंगजेब। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न पे चलें। निम्नलिखित में से कौन भारत के तोते के रूप में जाना जाता है? ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसे ध्यान समझिएगा। आपके ऑप्शन है तानसेन, दूसरा अमीर खुसरो, तीसरा इब्न बतूता या चौथा जियाउद्दीन बर्नी। तो इस प्रश्न का जो सही जवाब है वो है ऑप्शन 2 अमीर खुसरो। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न पे चलें। तो नेक्स्ट प्रश्न हमारे पास, सिखों के 5वें गुरु कौन थे? आपके ऑप्शन है गुरु अंगद, दूसरा गुरु रामदास, तीसरा गुरु अर्जुन देव या चौथा गुरु हर राय। तो इस प्रश्न का जो सही जवाब है वो है ऑप्शन 3 गुरु अर्जुन देव। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न है, गुरु नानक देव का जन्म कहाँ हुआ था? आपके ऑप्शन है पहला गुरदासपुर, दूसरा जलालाबाद, तीसरा तलवंडी या चौथा फिलौर। तो इस प्रश्न का जो सही जवाब है वो है ऑप्शन 3 तलवंडी। ठीक है,
नेक्स्ट प्रश्न पे चलें तो नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, जयपुर में स्थित हवा महल का निर्माण किसने करवाया था? आपके ऑप्शन है, पहला रेवल जैसल, दूसरा सवाई प्रताप सिंह, तीसरा चित्रांगद मोदी या चौथा रावल रतन सिंह। तो इस प्रश्न का जो सही जवाब है वो है ऑप्शन 2 सवाई प्रताप सिंह। ठीक है, अगले प्रश्न पे चलें दोस्तों। तो अगला प्रश्न हमारे पास, दिल्ली की मोती मस्जिद किस मुगल शासक ने बनाई थी? आपके ऑप्शन है, पहला अकबर, दूसरा हुमायूं, तीसरा औरंगजेब या चौथा शाहजहां। तो इस प्रश्न का जो सही जवाब है वो है ऑप्शन 3 औरंगजेब। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न पे चलें। नेक्स्ट प्रश्न, फतवा ए आलमगीरी मुस्लिम कानूनों का एक संगठन निम्नलिखित में से किस शासक के शासनकाल में लिखा गया था? आपके ऑप्शन है, पहला नादिर शाह, दूसरा फिरोज शाह तुगलक, तीसरा औरंगजेब या चौथा टीपू सुल्तान। तो इस प्रश्न का जो सही जवाब है वो है ऑप्शन 3 औरंगजेब। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न पे चलें दोस्तों। तो नेक्स्ट प्रश्न हमारे पास, उस सिख गुरु का नाम बताइए जिन्होंने पंजाबी भाषा लिखने के लिए गुरुमुखी लिपि विकसित की थी। आपके ऑप्शन है, पहला गुरु हरगोबिंद, दूसरा गुरु तेग बहादुर, तीसरा गुरु अंगद या चौथा गुरु रामदास। तो इस प्रश्न का जो सही जवाब है वो है ऑप्शन 3 गुरु अंगद। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न में चलें दोस्तों। तो सर थॉमस रो इंग्लैंड के किंग्स जेम्स प्रथम के आधिकारिक राजदूत के रूप में किस मुगल सम्राट के दरबार में आए थे? आपके ऑप्शन है, पहला शाहजहां, दूसरा औरंगजेब, तीसरा अकबर या चौथा जहांगीर। तो सर थॉमस रो इंग्लैंड के किंग जेम्स प्रथम के ये आए थे ऑप्शन 4 जहांगीर। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न पे चलें दोस्तों। तो नेक्स्ट प्रश्न हमारे पास, निम्नलिखित में से कौन सा मुगल शासकों का गलत अनुक्रम है? आपके ऑप्शन है, पहला जहांगीर, शाहजहां, औरंगजेब, दूसरा अकबर, शाहजहां, जहांगीर, तीसरा बाबर, हुमायूं, अकबर या चौथा अकबर, जहांगीर, शाहजहां। तो इस प्रश्न का जो सही जवाब है, गलत अनुक्रम है, तो ये है ऑप्शन 2 अकबर, शाहजहां, जहांगीर। ठीक है दोस्तों, तो आज के लिए दोस्तों इतना ही। कल फिर मिलेंगे आपसे अपने नए वीडियो के साथ। तब तक आपसे निवेदन है, अगर आप चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करें और हमारे वीडियो को एक लाइक अवश्य कर दें। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं आपसे एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।